गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। स्वागत है आपका गैस्ट्रो गुरु चैनल पे। यहाँ पे आपको मिलती है ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बॉर्नवीटा पे कि कैसे उसमें एडेड शुगर जो बच्चे हैं उसमें दिक्कत करता है। ये वीडियो में हम बात करेंगे नेस्ले के ऊपर कि जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है, जो एकदम छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल वैसे जो बच्चे हैं, उसमें नेस्ले के प्रोडक्ट्स में क्या क्या जोल है। ये जो मुहिम उठाई थी वो स्विस एनजीओ पब्लिक आई करके है, जिन्होंने बेल्जियम की लैब में 150 बेबी प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनी के टेस्ट करवाए थे। उसमें से जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स थे उसमें एडेड शुगर की मात्रा काफ़ी हाई पाई गई थी। इंडिया में ये जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं उसमें जो शुगर की मात्रा थी वो अराउंड 3 ग्राम जितनी थी, और जो थाईलैंड वगैरह में बिकते हैं उसमें तो 6-6 ग्राम तक भी था। बहुत ही सरप्राइजिंग की बात है कि जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स जो जर्मनी, यूके, यूरोप के दूसरे देशों में जहाँ पे बिकते हैं वहाँ पे कोई एडेड शुगर नहीं था। सो नेस्ले जो एक कॉमन कंपनी है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड, वो अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग देशों में अलग अलग शुगर कंटेंट के साथ बेचती है। आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों होता होगा। अगर आप देखने जाओ तो ये हमारी मेंटालिटी, फूड चॉइसेस और लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस के कारण होता है। जहाँ पे यूरोप, जर्मनी में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पे भी तो लोग पढ़े लिखे हैं, पर उतने जानकार या हेल्थ अवेयरनेस जो पेरेंट्स हैं उसमें बहुत ही कम है। अगर हम लोग नेस्ले की जो बिजनेस की बात करें तो उसका ग्लोबल बिजनेस है $1 बिलियन, मतलब अराउंड 8,400 करोड़ रुपए। उसमें से 50% बिजनेस वो करते हैं साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। तो 50% प्रोडक्ट्स नेस्ले के इन देशों में बेचते हैं जहाँ पे उन्होंने शुगर कंटेंट हाई रखा है। और इसमें से आपको जान के ताज्जुब होगी कि इंडिया इज नंबर 1। So 25% of the total Nestle products, baby products, are consumed by our Indian population. So और जब ये अभी जो ये पब्लिश हुआ द गार्डियन न्यूज़पेपर में, तो उसके बाद फिर तहलका मचा, और अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, MOHFW, उसने भी अब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए जो तैयारी शुरू कर दी है। अब नेस्ले के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि लास्ट 5 ईयर्स से नेस्ले इज ट्राइंग टू रिड्यूस द शुगर कंटेंट। सो लास्ट 5 ईयर्स में आपको ये आंकड़ा जान के बहुत ही हैरानगी होगी कि दिस परसेंट इज 30%, मतलब 5 ईयर्स में उन्होंने 30% शुगर कम किया। फिर भी अभी 100 ग्राम ऑफ जो सेरेलैक आता है उसमें अराउंड 14 ग्राम्स का शुगर है। सेरेलैक के वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट द शुगर रेंज, एडेड शुगर इज इन द रेंज ऑफ 10 to 14 ग्राम्स पर 100 ग्राम। सो जो हम लोग 5-10 साल पहले जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स लेते थे उसमें तो सोचिए कि उसमें कितना शुगर डाला होगा। सो ये वीडियो में हम जानेंगे कि एडेड शुगर्स क्या है, नेचुरल शुगर्स वर्सेस एडेड शुगर्स में क्या फ़र्क होता है, क्यों हमें ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जिसमें एडेड शुगर है वो अपने बच्चों, खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने 12 महीने के हैं, उनको क्यों एडेड शुगर्स हमें नहीं देना चाहिए, और अगर हम ये प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं तो अपने पास नेचुरल, मतलब होममेड, कि जो आप घर पे बना के दे सकते हो, वैसे ऑप्शंस क्या क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे ये चाहूँगा कि ये वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए ये टॉपिक पे हम साइंटिफिक डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सो एडेड शुगर एक्चुअली क्या होता है। एडेड शुगर आर बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। WHO और CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, के जो अमेरिका की टॉप बॉडी है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और CDC, दोनों ने ये बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखा है अपनी गाइडलाइंस में कि 2 साल से कम जो बच्चे हैं उसमें एडेड शुगर होना नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। सो पर इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया, लैटिन अमेरिका, पाकिस्तान, ऐसी सब जगह पे बिक सकती है। पर जब ये अब न्यूज़पेपर में आया है तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके उसमें काफ़ी स्टेप्स ये लेंगे, उसकी हम आशा रखते हैं।
सो अब एडेड शुगर से प्रॉब्लम क्या होता है? सब बोलते हैं कि भाई मीठा तो मीठा होता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि शुगर इज ऑल्सो एन एडिक्शन। जैसे बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू ये सब एडिक्शन है, तो उसकी लत लग जाती है। अगर बच्चों को बहुत ही कम एज में एडेड शुगर देना शुरू कर देते हैं तो इट इज़ एडिक्टिव। ब्रेन में जो डोपामिन और ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो शुगर खाने के बाद रिलीज होते हैं। इसीलिए हमें चॉकलेट खाने के बाद थोड़ी खुशी मिलती है। अब अगर ये कम उम्र में अगर ये इसकी आदत पड़ जाए तो इसको आगे जाके बहुत इसके जो खराब इफ़ेक्ट्स आते हैं। और कुछ स्टडीज़ में तो ऐसा भी लिखा है कि शुगर एडिक्शन इज़ एज वर्स एज कोकेन एडिक्शन। तो जितना कोकेन अपनी हेल्थ के लिए ख़राब है, शुगर भी उतना अपने हेल्थ के लिए ख़राब है। बहुत सारी स्टडीज़ में और WHO की गाइडलाइंस में भी ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आप कम उम्र से मीठा खाना शुरू करते हो, खास करके जो एडेड शुगर्स हैं, तो उसमें आपको डायबिटीज़, मोटापा, कैंसर, हार्ट अटैक, फैटी लीवर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें ये लगता है कि भाई मीठा नहीं दो दांत खराब होता है। अरे भाई दांत तो तेल पीने गए। ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, इट इज़ एक्चुअली वर्ल्ड में जो 60% डेथ होती हैं तो इन बीमारियों की वजह से होती है। और इसमें से ऑलमोस्ट 75% ऑफ द डेथ प्री मैच्योर होती है। मतलब अगर कोई इंसान 80 साल जीने वाला है तो इन बीमारियों के साथ वो अराउंड 65 या 70 पे ही मर जाएगा। तो इट इज़ लॉस ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ प्रेशियस ह्यूमन लाइफ। अब हम देखते हैं कि भाई नेचुरल शुगर वर्सेस जो एडेड शुगर्स हैं उसमें क्या फ़र्क है। नेचुरल शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें बहुत सारी चीज़ों में मिलते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ लो, सीरियल्स लो, फ्रूट्स लो, डेयरी प्रोडक्ट्स लो, इन सब में आपको नेचुरल शुगर मिलेगी। जैसे कि दूध की मिठास लैक्टोज से है। अब जो फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और सीरियल्स में जो नेचुरल शुगर मिलता है, इट इज़ नॉट जस्ट शुगर्स, इट इज़ शुगर्स विथ फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब का मिक्सचर है। हालांकि एडेड शुगर में क्या है कि दीज आर जस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो सिर्फ मिठास है, उसमें बाकी विटामिन, मिनरल्स आपको कुछ नहीं मिलेंगे। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से होता क्या है, तो वो अपना टेक्सचर इंप्रूव कर देते हैं। मतलब आप आर्टिफिशियल शुगर कोई खाने की चीज़ में डालोगे तो वो थोड़ा स्मूथ होगा, ऐसा थोड़ा सिल्की जैसा लगेगा, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। सो जब ये इसका टेक्सचर बढ़ जाता है, प्लस इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जिससे शेल्फ लाइफ इम्प्रूव हो। शेल्फ लाइफ मतलब 2-3 महीना, 6 महीना वो आपके स्टोर्स में पड़े रहेंगे, बट उसमें जो उसका जो स्वाद है वो कम नहीं होगा। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को स्वाद के लिए मिलते हैं 100 पॉइंट्स, बट हेल्थ के लिए या न्यूट्रिशन के लिए उनको मिलते हैं 0 पॉइंट्स। अब जब हम नेचुरल शुगर्स लेते हैं जैसे कि फ्रूट्स, तो फाइबर्स वगैरह से अपने को सटाइटी होती है, मतलब अपना पेट भरा लगता है, अपने को लगता है कि भाई कुछ खाया। पर सटाइटी की फीलिंग आपको आर्टिफिशियल शुगर से नहीं आएगी। सो इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज, कि आप खा तो रहे हो बट आपके पेट में कुछ महसूस नहीं हो रहा है, विच इज़ अ वेरी 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 बैड थिंग। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब शुगर अपने पेट में जाके मिक्स होता है, फिर इंटेस्टाइन्स में जाके अपने ब्लड में आता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो नेचुरल शुगर में एक स्लो पेस पे होता है, मतलब इट इज स्टेडी। अगर वो स्लो पेस में आता है तो उससे अपना जो इंसुलिन रिलीज है वो कम होगा। इंसुलिन जो अपना डायबिटीज का हार्मोन है, तो अगर इंसुलिन के रैपिड स्पाइक आते हैं सो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज एंड मोटापा, ओबेसिटी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में जैसे ही आप खाना लोगे वैसे ही तुरंत वो ब्लड में आता है और इंसुलिन की बड़ी स्पाइक आती है। तो ये फर्क है अपना आर्टिफिशियल शुगर्स वर्सेस नेचुरल शुगर्स में। सो आर्टिफिशियल शुगर्स के लिए 100% मार्क्स फॉर स्वाद, टेस्ट के लिए दे आर गुड, बट दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। और इसीलिए CDC और WHO दोनों ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्टली ये मना किया है कि 2 साल से नीचे के बच्चों में आर्टिफिशियल शुगर्स बिल्कुल नहीं देना है। अब अगर हम लोग ये ऐसे बेबी प्रोडक्ट्स जो अभी बिक रहे हैं वो नहीं देते हैं, तो हम लोग नेचुरली क्या क्या दे सकते हैं। सो नेचुरल जो ये है उसको हम लोग सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं कि आपका बच्चा कितने साल का है। सो 6 महीने से कम, 6 से 12 महीने और 12 से 24 महीने। पहले 2 साल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 6 महीने में इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द
बेस्ट, मतलब माँ का दूध ही देना चाहिए। सारी गाइडलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड यही बोलती है। ब्रेस्ट मिल्क के अलावा पानी या उसके ऊपर कोई भी दूध कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्पेशल केसेस में अगर आपका दूध कम आता है तो फिर आप पीडियाट्रिशियन के डॉक्टर के सलाह के अनुसार उस पर कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स दे सकते हो। अब जो 6 से 12 महीने का समय होता है ये अपने बॉडी के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। जो बच्चा 3 किलो का जन्मेगा वो 6 महीने होते होते वो 6 या 7 किलो का हो जाता है और वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाता है, मतलब अराउंड 10 किलो का अप टिल 12 महीने। आप देखो तो सिर्फ 6 महीने में अपना बॉडी डायरेक्ट 3 गुना ग्रो करता है। अगर आप समझो कि अगर मेरा वेट अभी 80 है तो अगर 6 महीने के अंदर मेरा वेट 240 किलो हो जाए तो दैट इज द प्रोपोर्शन। 6 से 12 महीने इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ आवर बॉडी। सारे बॉडी के ऑर्गन्स, इम्यून सिस्टम ये 6 महीने में अपना ग्रो करती है। इसीलिए अपने को न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से देना इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स और जो अपनी इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी है उसकी जो गाइडलाइंस है कि यंग बच्चों में जो इन्फेंट्स है उसमें हम लोग को किस तरह से फीड इनिशिएट करना चाहिए। मतलब माँ का दूध तो चालू ही रहता है, माँ का दूध आपको 2 साल तक बिल्कुल बंद नहीं करना है। 6 महीने के बाद आपको क्या क्या देना चाहिए। गाइडलाइंस ये कहती है कि आपका जो भी स्टेपल फूड है, मतलब साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, आप जो रूटीनली घर में इतने सालों से खाते हो वही चीज़ सबसे पहले देनी है। नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि सीरियल्स पहले स्टार्ट करो। सीरियल्स में जैसे कि सूजी हो गया, गेहूं हो गया, रागी हो गया, जवार, बाजरी, तो इसमें से कोई भी चीज़ आप सूजी में जो पानी है उसमें बॉईल करो, ये सीरियल्स डालो। सीरियल्स में इट इज़ बेस्ट कि आप उसको माल्टेड सीरियल्स दो। माल्टेड सीरियल्स कैसे बनते हैं? उसको पानी में भिगो के पहले अंकुरित करो। जैसे ही उसके अंकुर फूटते हैं उसको आप पानी डिस्कार्ड करके उसको सूखने के लिए रख दो। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो उसको मिक्सर में पीस के उसका एक फ्लावर बना दो, मतलब उसका जो आटा बनता है वो आटा बना दो। जब फिर ये जो बॉइल्ड वाटर लो, बॉइल्ड वाटर के उसमें ये आटा डालो। कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, मतलब थिक मतलब कि जो चम्मच से ऐसे करो तो इजीली गिरे नहीं, मतलब एक शीरा टाइप का आपको बनाना है। उसमें आप घी डाल सकते हो या तेल डाल सकते हो। घी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और इसके साथ या तो आप शुगर डाल सकते हो एंड बेटर ऑप्शन इज गुड़। इस तरह से आप एकदम थिक पॉरेज बनाओ और वो 2-3 चम्मच करके खाने में स्टार्ट करो। अगर आपका बच्चा ठीक से खाता है तो धीरे धीरे करके ये दिन में 5 से 6 बार देना है। दिस इज स्टेप नंबर 1 कि आपने सीरियल्स चालू कर दिए। स्टार्टिंग में जब आपका बच्चा 6 या 8 महीने का होगा तो आप कोई भी चीज़ उसको मुंह पे ला के दोगे, उसका फर्स्ट रिएक्शन ऐसे ही होगा, मतलब दे विल नॉट लाइक। तो बार बार उसको देते रहो। 5, 10, 15 बार जब दोगे तो धीरे धीरे करके वो खाना शुरू कर देगा, तो उसमें आप उसका टेंशन नहीं लो। उसके बाद स्टेप टू में आपको फ्रूट्स एंड पल्सेस ऐड करने होते हैं। फ्रूट्स में जैसे मैंगो, चीकू, बनाना, ये सारे फ्रूट्स, पपाया, ये सारे फ्रूट्स को आप मैश करके आपको देना है। कंसिस्टेंसी अगेन जूस नहीं कर देना है, उसको थिक रखना है, मतलब पल्पी रखना है और उसमें पीसीस नहीं होने चाहिए। पीसीस से बच्चों को कभी कभी चोकिंग हो सकता है, तो उसको आप एक कोई जो छन्नी है उसमें भी छान के दे सकते हो। पल्सेस में जैसे कि मूंग है, चना है, जो दालें हैं अपनी, तो धीरे धीरे करके उसमें दालें डालनी है। उसका जो प्रोपोर्शन है वो सीरियल्स और पल्सेस का 2:1 होना चाहिए। मतलब अगर आपने 1 कटोरी, अगर 2 कटोरी सीरियल लिया है तो उसमें 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, या 3:1 होना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपके बच्चे को गैस होता है कि नहीं होता है। उसके साथ फिर धीरे धीरे आपको ऐड करने वेजिटेबल्स, कि जैसे कि कोई खिचड़ी बना दी, उपमा बना दिया, फिर इडली है तो इडली को मैश करके उसमें थोड़े वेजिटेबल्स डाल दिए, और ये सबकी कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। मतलब एक मिक्सर में मिक्स करके एकदम प्रॉपर, या हाथों से मैश करके उसको प्रॉपर तरीके से सेम कंसिस्टेंसी में ही देना है। और उसके बाद आपको ऐड करने डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे ऊपर का दूध है तो गाय का दूध, बफेलो का दूध,
कभी कभी कुछ बच्चों को दूध से एलर्जी होती है, तो अगर काउ मिल्क एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उसमें डायरिया और ब्लोटिंग और बर्पिंग ज़्यादा होता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो आप पीडियाट्रिशियन को मिलिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूसरे जो दही है, लस्सी है, छाछ है, ये सब डाल के देना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अराउंड 9 से 12 महीने के बीच उनको जो स्क्रैम्बल्ड एग्स, फिश, ये सब स्टार्ट कर सकते हो। सो मेनली जो 6 से 12 महीने आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे ही बच्चा 1 साल या उसके ऊपर होता है कि अपना चलना शुरू कर देता है, सो उसको एक अलग प्लेट में खाना दो, और ये खाना इस तरह से दो कि भाई एक ही टाइम पे देना है और एक ही जगह पे देना है। फ्रीक्वेंसी वही 5 से लेके 6, और ब्रेस्ट फीडिंग चालू ही रखना है। तो अपनी प्लेट में भले ही वो यहाँ से वहाँ वो गिराए खाना, पर उसके हाथ से ही खाने की उसको आदत दो। ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है और आगे जाके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं बच्चे, अगर इस तरह से आप खाना देते हैं। मोबाइल, टीवी का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स वो मोबाइल में यूट्यूब या कोई भी ऐसा छोटा भीम या कुछ एनिमेशन स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे का ध्यान मोबाइल में होता है, खाने में नहीं होता। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट। तो मोबाइल दूर, इवन कोई भी आवाज़ से उसको दूर रखना है, और एक ही जगह पे बिठा के एक ही जगह पे टाइम से और उसके हाथ से खाने की उसको धीरे धीरे स्टार्ट करवाओ। जब बच्चा 1 साल के ऊपर हो जाता है तो उसको आप जैसे रोटी के टुकड़े ये सब मैश करके दे सकते हैं, जो हम लोग घर पे नॉर्मली खाते हैं। और ख़ास ये ध्यान रहे कि आप फूड हाइजीन मेंटेन करिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो से नो टू ऑल प्रोडक्ट्स हु आर हैविंग आर्टिफिशियल शुगर, जिसमें भी एडेड शुगर है, वो कोई भी प्रोडक्ट्स हमको नहीं लेना चाहिए। इवन अडल्ट्स के लिए WHO की गाइडलाइन है कि अपने जो एडेड शुगर अडल्ट्स मतलब अपने लिए भी 10% से कम होने चाहिए। तो कोई भी अगर 100 ग्राम का पाउडर है उसमें एडेड शुगर 5 ग्राम 7 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे जो ये प्रोडक्ट जो इतने सालों से बिक रहे हैं, इतने करोड़ों अब्जों रुपए का धंधा कर रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ जो जड़ है दैट इज़ इग्नोरेंस। हमको पता नहीं है, सोशल अवेयरनेस नहीं है। तो ये वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि सबको जो मेडिकल फैक्ट्स हैं, जो सही चीज़ है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो पहुँचे। फॉल्स एडवर्टीजमेंट में नहीं है ये। पेरेंट्स जो आजकल के थोड़े लापरवाह है, सबको जल्दी जॉब पे जाना है, बच्चों का उतना ध्यान नहीं रखते, पेशेंस नहीं है, बच्चे के साथ बैठ के 1-1 घंटा खिलाना पड़ता है। अगर आप अपनी दादी से पूछो तो हमको आधा पौना घंटा बिठा के वो लोग खिलाते थे, तब जाके हम खाना सीखते थे। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिए। और ऐसे फार्मूला फीड से क्या होगा कि वो आपका बच्चा जो है वो घटाघट खा तो लेगा, आप खुश हो जाओगे हाँ बच्चे ने सब खा लिया है, पर उसने क्या खाया, दैट क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। मैंने इसमें जो लास्ट में एक जो अपनी गाइडलाइंस है, इंडियन गाइडलाइंस है जो डॉक्टर्स ने बनाई है, उसका भी एक फ़ोटो रखा है। इस पे आप नेट पे जाके मिलोगे, ये फ्री में है, बहुत सिंपल इंग्लिश में है, आप इसको पढ़ सकते हो। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।